एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैं आज बात करूंगी एक मेन टॉपिक पे, जो कि अभी हाल ही में सबका एग्ज़ाम चल रहा है, महिला सुपरवाइज़र का। तो महिला सुपरवाइज़र का मैंने फॉर्म भरा था, तो क्या मैं एग्ज़ाम दी और अगर एग्ज़ाम दी तो मेरे कितने मार्क्स रहे, कितने स्कोर रहे, उसके बारे में मैं आज बात करूँगी। तो जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं, मैं उनको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि मैं मध्य प्रदेश के मऊ जिले के छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ और मैं MP टेट TGT CBT की एस्पिरेंट हूँ। तो चलिए मैं बात करती हूँ महिला सुपरवाइज़र पर। तो देखिए, मैंने फॉर्म फिल किया था और मैं एग्ज़ाम भी दी हूँ। मेरा स्कोर क्या रहा मैं वो भी बताऊँगी। कितनी मेरी तैयारी थी, ये मैं तैयारी करके एग्ज़ाम दी थी या ऐसे ही दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा ये स्कोर कैसा रहा वो मैं सबको आपको वीडियो में आगे बताती हूँ। तो देखिए, जो महिला सुपरवाइज़र का पेपर हो रहा है, तो उसको ना हम ये कह सकते कि बहुत ज़्यादा इजी है, ना तो हम ये कह सकते कि बहुत ज़्यादा टफ है। जो पढ़े हैं उनके लिए टफ़ नहीं है और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए टफ़ है। तो अगर हम बात करें महिला स्वास्थ्य से, तो जो पोषण एवं स्वास्थ्य वाला जो खंड है, उसके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं है और टफ भी क्वेश्चन नहीं है। मैथ बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, रीजनिंग के क्वेश्चन नॉर्मल हैं। जो भी थोड़ा बहुत टफ क्वेश्चन हैं वो हैं मैनेजमेंट के और CDP के। तो जितने भी लोगों का अभी पेपर बचा है, तो वो लोग आप अच्छे से मैनेजमेंट का क्वेश्चन अच्छे से कवर करिए, CDP को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन रहते हैं, टफ क्वेश्चन रहते हैं, तो उसी से हैं। बाकी योजनाओं से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए अपना। बाकी जो इधर के हैं एक दो खंड, वो बिल्कुल बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि उन क्वेश्चन को जो नहीं पढ़ा है वो भी आसानी से कर लेगा। तो आप लोगों को मेन फोकस करना है CDP पे और मैनेजमेंट पे, क्योंकि उन्हीं के क्वेश्चन देखिए, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो 2-3 उसके चूज वाले ऑप्शंस जो रहते हैं, तो हमें ये लगता है कि इसमें जिसको टिक कर देंगे वही सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जब भी हम सबमिट करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन ये रॉन्ग हो गया है। तो ऐसा भी मेरे साथ भी हुआ। जैसे मैं जब एग्ज़ाम दे रही थी तो उस टाइम पे मुझे लगा कि बहुत ईजी है और मेरा यही सही है और सारे क्वेश्चन सही हैं, लेकिन जैसे ही मैंने सबमिट किया तो मुझे खुद लगा कि मेरा टारगेट तो था कि 170 प्लस ही जाएगा, लेकिन जब मैं अपना लास्ट स्कोर देखी तो मैं खुद दंग रह गई कि यार इतने ईजी क्वेश्चन थे, फिर भी मुझसे नहीं हो पाए, मैंने सॉल्व नहीं कर पाई। तो जिनके भी अभी एग्ज़ाम बाकी हैं, तो वो अपना बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, और अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो थोड़ा मैनेजमेंट पोर्शन ज़्यादा देखिए और CDP को अच्छे से करिए, अच्छे से कवर करिए। बाकी आसान क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपका बहुत अच्छे से निकल जाएगा, 150 प्लस ही जाएंगे आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि मुझसे भी यही गलती हुई, क्योंकि मैं थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में तैयारी की, उसके बाद फिर मैं बिल्कुल पढ़ना ही बंद कर दी, क्योंकि मेरा मेन वर्ग 1 का टारगेट था। तो मैं ये सोची कि वो उसमें भी नहीं होगा, और अगर उसके चक्कर में पड़ी रही तो मेरा वर्ग 1 वाला भी मेरा छूटा जा रहा है। तो इस कारण से मैं अपना कवर नहीं की, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कम आ गए। तो देखिए, 100 से 150 तक पहुंचना बहुत आसान बात है, बहुत नॉर्मल है, क्योंकि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 100 से 150 तक पहुंच जाएंगे बहुत अच्छे से। टफेस्ट कब है? 150 क्रॉस करना। तो अगर 150 क्रॉस करना है तो हमें उन्हीं लेंदी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए बिल्कुल। और कई सारे ऐप में टेस्ट सीरीज़ दी हुई है, तो वहाँ से आप टेस्ट लगाइए, क्योंकि मेन आपको फोकस करना है मैनेजमेंट और CDP में। उसके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और लेंदी भी क्वेश्चन हैं, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए। ठीक, फिर हम बात करते हैं कि मेरा स्कोर कितना रहा। तो फाइनल मेरा स्कोर 141 रहा, जबकि मैंने जब एग्ज़ाम दे रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे 160 प्लस ही जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफेस्ट नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है और मुझसे बन भी रहे थे, ऐसा नहीं था। लेकिन जो भी मेरा नंबर घटा है, तो CDP में और मैनेजमेंट में सारे नंबर घटे हैं, जिसकी वजह से मेरे कम हो गए। तो कोई बात नहीं, फिर जनरल कैटेगरी भी मेरी आती है, तो उसमें तो और बहुत ज़्यादा हाई स्कोर लाना था, तभी हो पाएगा। तो अभी जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मैं और जिनका अभी जो पेपर है वो अभी पेंडिंग होने को है, तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप मैथ में ज़्यादा फोकस मत दीजिए, क्योंकि नॉर्मली मैथ आ रही है, 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग के 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे और नंबर हो गया, और नंबर सीरीज वाले से कुछ वेन आरेख से आ रहे हैं। वेन आरेख से मेरे में 4 क्वेश्चन आए थे, वो तो बन गए, बहुत ईजी क्वेश्चन थे।
तो उसमें आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। पूछने में साथ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं। बस आपको मेन फोकस देना है मैनेजमेंट में और सीडीपी में। और कुछ योजनाएं हैं वो भी टफिस्ट थोड़ा आ रही हैं, क्योंकि देखिए जो पढ़ा है उसके लिए नहीं है और जो नहीं पढ़ा है उसके लिए है। तो इस हिसाब से यार आप अपनी तैयारी करिए और आप अच्छी स्कोर लाइए। तो आज की मेरी वीडियो बस इतनी ही। मिलते हैं हम आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।